हेलो बेटा। द कॉमर्स हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम तिवारी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर के अपने टॉपिक में बात कर रहे थे रॉयल्टी के बारे में। हम लोगों ने रॉयल्टी में पढ़ा कॉन्सेप्ट नंबर वन। कॉन्सेप्ट नंबर वन जो था हमारा किससे रिलेटेड था? जरा एंट्री से इन द बुक्स ऑफ लेसी व्हेन मिनिमम रेंट अकाउंट डज नॉट ओपन। ठीक है, तो हम लोग एंट्री पास कर रहे थे लिस्सी के बुक में, कब पास कर रहे थे? जब मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन नहीं कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर वन का एनालिसिस टेबल यहाँ आपके सामने है। हमने आपको बताया कि एस एन शुक्ला की बुक को हम लोग प्रीफर कर रहे हैं। फिर मैंने आपको ये भी बता रखा है ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, लगातार मैं उनसे कह रहा हूँ वो हमारे ऐप को डाउनलोड करें और अपने कोर्सेज को परचेज करें। आपको वहां पर सभी क्लासेस वन बाय वन, है ना, वन बाय वन क्वेश्चन लगा हुआ है, साथ में सभी चीजें आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। फिर मैंने आपको बोला आप हमारा टेलीग्राम का चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें लगातार क्विज आ रहा है। चाहे आप टीजीटीपीएससी के हो, चाहे बीकॉम के, चाहे 11 12 के हो, चाहे सीएसए में फाउंडेशन के हो या नेट जेआरएफ के हो। ठीक है, तो आइए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं यहीं से। कल मैंने आपको पढ़ाया एस एम शुक्ला में एक टेबल बनी है हमारी, ध्यान रखोगे। मैंने आपको पढ़ाया था कि टेबल जब भी आप बनाओ, ठीक है, तो हमको क्या ध्यान में रखना है? हमको इसी टेबल को ध्यान में रखते हुए अपनी एंट्रियों को पास करना है। इस बात को आपको मैं बताना चाह रहा हूं। तो ध्यान रखोगे, इसी टेबल के अकॉर्डिंग हमको एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो हम लोग आइए देखते हैं जनरल एंट्री कैसे होगी। लिखोगे यहां पर जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ लिस्टिंग। ठीक है, तो पहली एंट्री ध्यान रखो, रॉयल्टी यहां चेक करो, शॉर्ट वर्किंग चेक करो और पेमेंट चेक करोगे लैंडलॉर्ड का। ध्यान रखोगे, यहां पर देखोगे फर्स्ट ईयर की एंट्री में पास कर रहा हूं। फर्स्ट ईयर क्या है आपका? 2013। ध्यान रखोगे यहां पर एंट्री क्या होगा? यहां पर एंट्री होगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिटेड, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ध्यान रखो, आप चेक करो रॉयल्टी यहाँ कितने की है? 6,000 की है। शॉर्ट वर्किंग 3,000 की है। लैंडलॉर्ड को पेमेंट कितने का होना है? 9,000। यहां तक कोई दिक्कत? फिर सेकेंड एटी देखो, इसी लैंडलॉर्ड को जिसको आपने क्रेडिट किया है, इसी को तुरंत उठा के आप डेबिट कर दोगे और एंट्री पास करोगे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। चेक करोगे आप पेमेंट के कॉलम में, आप पेमेंट कितने का कर रहे हो? 9,000 का। तो ध्यान रखोगे यहां पर रॉयल्टी का पेमेंट हो गया। फिर आगे देखेंगे हम लोग, ये जो रॉयल्टी है ये आपका कौन सा अकाउंट है? ये आपका है नॉमिनल अकाउंट। फिर ध्यान रखोगे नॉमिनल अकाउंट को आप कैसे क्लोज करते हो? आप इसको ट्रांसफर करते हो पीएल अकाउंट में, पीएल टू रॉयल्टी। चेक करोगे रॉयल्टी कितने की है यहां पर? 6,000 की। और 6,000 रुपये आपने लाके ट्रांसफर कर दिया। कहां पर ट्रांसफर कर दिया? पीएल अकाउंट। ठीक है, इसके बाद हम लोग एंट्री पास करेंगे 2014 की। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब इस बार जब चेक करोगे आप, तो देखोगे रॉयल्टी कितने का? 9,500 का। और पेमेंट आप कितने का कर रहे हो? 9,000 का। तो आप देखोगे रिक्यूपमेंट कितने का कर लिए हो, ध्यान रखोगे, है ना? देखोगे इस बार शॉर्ट वर्किंग तो है नहीं। जब भी शॉर्ट वर्किंग होगी, देखो ये शॉर्ट वर्किंग को डेबिट कर दिया गया, बट जब भी रिक्यूपमेंट होगा शॉर्ट वर्किंग को आप क्रेडिट कर दोगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखेंगे फिर हम लोग यहां पर रॉयल्टी कितने की है? रॉयल्टी अकाउंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड। यहां पर देखो लैंडलॉर्ड
को पेमेंट कितने का करना है तुमको? कह रहा है 9,500 का करो, है ना, जितने की रॉयल्टी उतना पेमेंट करिए आप। बट आप चेक करो आपने पेमेंट कितने का किया है। मैंने आपको बोला जितना लैंडलॉर्ड क्रेडिट है उतना उठा के डेबिट कर दो। 9,500 को उठा के डेबिट कर दिए। आप चेक करो टू बैंक, पेमेंट कितने का हुआ है? 9,000। पेमेंट कहां से पता चला हमको? एकदम लास्ट कॉलम से 9,000 रुपए हमने पेड किया है। अब ये देखो शॉर्ट वर्किंग की रिक्रूटमेंट आपने कितने की है? जितना बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा उतने का करोगे। फिर अपना रिक्रूटमेंट का कॉलम चेक करो, देखो दोनों मैच कर रहा है। मैच कर रहा है सही है, अदरवाइज आप गलत जा रहे हैं। तो 9,500 यहाँ लैंडलॉर्ड को पे करना था, तो आपने 9,500 यहाँ लिखा। फिर आपने वहां चेक किया पेमेंट कितने की हो, 9,000 का 9,000 पेमेंट हो गया। टू शॉर्ट वर्किंग कितने की रिकवरी है, रिकवरी कॉलम से चेक कर लोगे। फिर पीएल अकाउंट डेबिटेड टू, क्या एंट्री पास होगी? रॉयल्टी अकाउंट कितने की पास होगी? जितने की रॉयल्टी होगी 9,500 की, 9,500। अब 2015 का एंट्री होगा तो चेक करोगे 2015 में रॉयल्टी कितने का, 10,500 का, पेमेंट कितने का हुआ है, 9,000 का। तो पहली एंट्री जो आप पास करेंगे, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 10,500 की। फिर लैंडलॉर्ड जितने स्टेट है उतने से उठा के डेबिट कर दिए 10,500। फिर हमने चेक किया पेमेंट हुआ कितने का है, 9,000 का हुआ है। रिक्रूटमेंट चेक किए तो यहां पर देखो रिक्रूटमेंट 500 का था, बट यहां पर रिक्रूटमेंट कितने का है, 1,500 का। इस बात को आप ध्यान रखो। अब पीएल में ट्रांसफर करोगे, है ना, तो रॉयल्टी चेक करो कितने की है, 10,500 की है। फिर आपको यह भी देखना है रॉयल्टी का अनरिकवर बैलेंस कितने का है। तो अनरिकवर बैलेंस 1,000 है, शॉर्ट वर्किंग अनरिकवर के कॉलम में है। इसको आप कहां ट्रांसफर करते हो, इन सबको ट्रांसफर करते हो पीएल में। तो ध्यान रखोगे बेटा, यहां पर शॉर्ट वर्किंग कितनी किट हो गई पीएल के लिए, 1,000 रुपए। बस इसी बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये तीनों साल की एंट्री हो गई है। जो भी बच्चे इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लें, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ऐसा कोई बच्चा जिसको वीडियो समझ में ना आ रहा हो वो वीडियो को पॉज करे, एक बार देखे, दो बार देखे। ध्यान रखना यहां पर रॉयल्टी 10,500 का था, आपको 10,500 पे करना था। बट लैंडलॉर्ड को उठा के डेबिट के 10,500 से पेमेंट कितने का किया, 9,000 का। रिक्रूटमेंट कितने का हुआ, 1,500 का। फिर 1,000 रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई है शॉर्ट वर्किंग, उसको हमने पीएल में ट्रांसफर किया, एंट्री पास किया पीएल रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग। यहां तक कोई दिक्कत हो बताएं आप। अब हम लोग आ जाते हैं लैंड रॉयल्टी के अकाउंट पर। सबसे पहले तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रॉयल्टी के अकाउंट का फॉर्मेट। चलो सब लोग बना लो फटाफट। देखोगे 2013 में जब रॉयल्टी की एंट्री हुई है तो रॉयल्टी कहां पर है, डेबिट में। ऐसे बच्चे जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं वो थोड़ा ध्यान देंगे, हम लोग बना रहे हैं लीजर। लेस्सी के बुक में जब भी बोलेगा आप नेसेसरी अकाउंट प्रिपेयर करो, आप हमेशा 3 अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, पहला रॉयल्टी का, दूसरा लैंडलॉर्ड का, और तीसरा शॉर्ट वर्किंग का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रॉयल्टी अकाउंट बना रहा हूं। रॉयल्टी कहां पर है, यहां पर डेबिट में। ध्यान रखो जब रॉयल्टी का अकाउंट बनाओगे तो रॉयल्टी के अंदर रॉयल्टी का नाम नहीं लिखोगे, हमेशा क्या लिखेंगे आप, क्रेडिट। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे टू लैंडलॉर्ड 6,000 बाय पीएल अकाउंट कितने का, 6,000 का।
तो दोनों साल का बैलेंस 6,000 आया। यहाँ पर 2013 के बाद 31 मार्च का बात होगा। फिर 2014, यहाँ पर देखोगे आप टू लैंडलॉर्ड अकाउंट है ना। सेकेंड ईयर में रॉयल्टी कितने की है? 9,500 की है। इसको भी हमने क्या कर दिया, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 9,500। देखोगे जो रॉयल्टी यहाँ पर डेबिट होती है उसी रॉयल्टी को यहाँ क्रेडिट कर देते हो आप। ठीक है, तो रॉयल्टी अकाउंट में रॉयल्टी का नाम नहीं होगा, क्या नाम होगा? पीएल अकाउंट का नाम होगा। इस बात को ध्यान रखो, कल मैंने आपको फॉर्मेट बनवाया है। फिर 15 के लिए टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 10,500, यहाँ 9,500, यहाँ 10,500। फिर बाय पीएल अकाउंट 9,500, यहाँ 10,500, यहाँ 10,500। सभी बच्चे रॉयल्टी का अकाउंट नोट कर लेंगे यहाँ से। इसके बाद हम लोग बात करेंगे शॉर्ट वर्किंग या लैंड वर्किंग। सभी बच्चे नोट करेंगे। आते हम इसके बाद फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड अकाउंट में, जिसका नाम है लैंडलॉर्ड। ठीक है, सभी लोग लैंडलॉर्ड का अकाउंट प्रिपेयर करें फटाफट। देखोगे लैंडलॉर्ड, तो यहां पर चेक करोगे लैंडलॉर्ड कहां है, क्रेडिट है कि नहीं है। तो यहां पर आए हम लोग क्या लिखेंगे, बाय रॉयल्टी 6,000 की, शॉर्ट वर्किंग 3,000 की। फिर दूसरी एंट्री क्या है, लैंडलॉर्ड टू बैंक, हमने यहां पेमेंट कर दिया 9,000 का। 2011, 2011, यहां पर 9,000, यहां पर 9,000। ठीक है, ये हमारी पहले साल की एंट्री हो गई। 2012 में हो गए हम लोग बाय रॉयल्टी अकाउंट 9,500 का। फिर यहां पर देखोगे हमने पेमेंट कितने का किया, 9,000 का टू शॉर्ट वर्किंग। आपको दो बातें ध्यान रखना है, यहां जब शॉर्ट वर्किंग एराइज हो रही है तो शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट में हो जा रही है, और जब आप रिक्यूब करोगे तो उसको कहां लिखोगे, उसको लिख देंगे आप लोग डेबिट साइड, ध्यान रखोगे। तो ये 9,500 हो गया, ये भी 9,500 हो गया। यहाँ आप लोग दो दो लाइन खींच लीजिएगा। नहीं हो सकता है यूट्यूब की बात है, कोई आदमी कहे कि इनको लाइन खींचना नहीं आता, दो लाइन नहीं खींच रहे। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग खुद से। कोई बच्चे नहीं है आप लोग, बीकॉम के और हायर क्लास के स्टूडेंट हैं। ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग बात करेंगे थर्ड ईयर में। देखोगे रॉयल्टी है 10,500 की टू बैंक अकाउंट 9,000 टू शॉर्ट वर्किंग 1,500। ठीक है, तो यहां सब लोग लिख दो 10,500, और यहां भी लिख दो 10,500। ये 2013, ये 2013, ये 2012। ठीक है,
तो सभी लोग को देखना है, पहले अपनी एंट्री देख लो। यहाँ पर लैंडलॉर्ड क्रेडिट है, लैंडलॉर्ड के अकाउंट में लैंडलॉर्ड का नाम आपको लिखना नहीं है। क्या लिखोगे यहाँ पर? रॉयल्टी के 6,000, शॉर्ट वर्किंग के 3,000। फिर दूसरी एंट्री लैंडलॉर्ड टू बैंक है, आपने पेमेंट कर दिया। फिर सेकेंड ईयर में देखोगे 14 में रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड 9500, लैंडलॉर्ड टू बैंक। ठीक है, तो बैंक में 9,000, शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट का 500, और सेम एज थर्ड ईयर की एंट्री है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो नोट कर लोगे सभी लोग। इसके बाद जो भी हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे विदाउट जर्नल एंट्री के लगाएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि जो भी पेपर होगा आपका, चाहे वो बीकॉम का हो या और किसी भी क्लास का हो, जहां पर रॉयल्टी पूछा जाएगा तो वहां पर एंट्री नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। हेडिंग डालो सभी लोग, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। नोट कर लो। देखोगे भाई, अब शॉर्ट वर्किंग यहाँ कहां पर है? डेबिट में है। क्या करोगे? यहाँ पर लिखो टू शॉर्ट वर्किंग के अकाउंट में शॉर्ट वर्किंग का नाम नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? लैंडलॉर्ड शॉर्ट वर्किंग कितने की है? 3,000 की है। फिर और कोई एंट्री शॉर्ट वर्किंग की है नहीं, आप इधर लिखोगे बैलेंस सी डी कितने का? 3,000 का। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर लें इसको। 3,000 और 3,000। फिर सेकेंड ईयर में क्या हो गया ये आपका? बैलेंस बी डी 3,000 बाय, यहां पर देखोगे लैंडलॉर्ड अकाउंट। यहां रिक्यूपमेंट कितने का हुआ है? इधर क्या लिख रहे हो? इधर रिक्यूपमेंट लिख रहे हैं हम लोग, और इधर क्या लिख रहे हैं? शॉर्ट वर्किंग। तो ध्यान दोगे, सेकेंड ईयर में रिक्रूटमेंट 500 का हो गया। हमारा बैलेंस कितना बच गया है? ध्यान रखोगे, बैलेंस बच गया है 2,500। 3,000 और 3,000, टू बैलेंस बी डी 2,500 बाय लैंडलॉर्ड कितना? यहां पर इक्विपमेंट 1,500 का हुआ है, और 1,000 रुपया अनरिक्यूब का जो है वो ट्रांसफर हो गया पीएल अकाउंट में। फिर 2,500 का ये, और 2,500 ये। इस बात को आप ध्यान रखोगे। ये 2011, ये 12, ये 13, ये 11, 12, 13। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर आप क्या लिखोगे? जितना रिक्यूपमेंट हुआ है उसको आप क्रेडिट में लिखोगे, और जितनी शॉर्ट वर्किंग है उसको आप लिखोगे डेबिट में। किस नाम से? लैंडलॉर्ड के नाम से, ठीक है। और जो लोग एंट्री देख के लेजर बना सकते हैं, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक है यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग है केवल। तो डेबिट में है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में जाओ, क्या लिखोगे? टू लैंडलॉर्ड। वहां पर देखो शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट में है, क्या लिखोगे? बाय लैंडलॉर्ड। यहाँ पर भी देखो क्या है? टू शॉर्ट वर्किंग है, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे आप? बाय लैंडलॉर्ड। तो जितना रिक्यूपमेंट और अनरिक्यूपमेंट है पीएल में ट्रांसफर हो रहा है वो क्रेडिट में जा रहा है, जितनी शॉर्ट वर्किंग है वो सब डेबिट में जा रही है। यही बातें आपको याद रखनी है, इस बात को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो जो लोग चाहें लैंडलॉर्ड और शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट एक साथ यहां देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्रिपेयर की गई यहाँ पर एनालिसिस टेबल, ध्यान रखोगे सब लोग। और एनालिसिस टेबल को देखते हुए सभी लोग अब काम करेंगे अपना।
चलो भाई सब लोग सेकेंड ईयर की टेबल देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड की टेबल देखो। आओ, हम इसकी भी एक बार एंट्री करा दे रहे हैं सबको। देखोगे 2012-13 में चेक करो रॉयल्टी कितने का है। 750 का, शॉर्ट वर्किंग 750 का, पेमेंट 1500 का। तो देखोगे रॉयल्टी 750, शॉर्ट वर्किंग 750 टू लैंडलॉर्ड कितने का, 1500 का। फिर पेमेंट लैंडलॉर्ड को 1500 का किए, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां तक सभी बच्चे नोट कर लें। फिर इस रॉयल्टी को आप ट्रांसफर कर दोगे। कहां पर ट्रांसफर कर दोगे, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग एंट्री पास करोगे पीएल अकाउंट डेबिट 750 से टू रॉयल्टी। रॉयल्टी का यही 750 यहां ट्रांसफर हो जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हम लोग आ जाएंगे 13 एंड 14 में। देखोगे 13-14 में रॉयल्टी कितने का है हमारा, 800 का, शॉर्ट वर्किंग 700 का, पेमेंट 1500 का। ठीक है, तो देखेंगे रॉयल्टी 800 की, शॉर्ट वर्किंग 700 की, पेमेंट लैंडलॉर्ड को 1500 का। फिर करना है, पेमेंट हुआ कितना, 1500 का। इस बात को आप ध्यान रखोगे। फिर देखोगे इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएल में ट्रांसफर करेंगे। ध्यान रखोगे एंट्री क्या पास करोगे, रॉयल्टी, सॉरी पीएल टू रॉयल्टी। कितना अमाउंट ट्रांसफर करोगे आप, जो 800 रॉयल्टी में है डेबिट उसको ट्रांसफर कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। फिर थर्ड ईयर में देखोगे 1125 की रॉयल्टी है, 375 का शॉर्ट वर्किंग है, पेमेंट 1500 का हुआ है। ठीक है, 14-15। देखोगे रॉयल्टी 1125 की, शॉर्ट वर्किंग 375 की, लैंडलॉर्ड 1500 का। फिर लैंडलॉर्ड टू बैंक 1500। फिर पीएल टू रॉयल्टी कितने की, 1125 की। इस बात को आप ध्यान दीजिए। ठीक है, फिर फोर्थ ईयर में देखोगे 1250 की रॉयल्टी, 250 का शॉर्ट वर्किंग, 1500 पेमेंट। तो सभी लोग एंट्री पास करो इस ईयर की अपने से जरा, मैं भी देखूं क्या अभी तक आप हमसे सीख पाए। 15-16 में देखेंगे रॉयल्टी 1250 का, शॉर्ट वर्किंग 250 का, लैंडलॉर्ड को पेमेंट 1500 करना है। 1500 का पेमेंट हो गया, लैंडलॉर्ड टू बैंक। पीएल में रॉयल्टी ट्रांसफर हो रही है और अनरिकवर शॉर्ट वर्किंग 2075 की। तो पीएल की एंट्री क्या होगी, पीएल अकाउंट डेबिट 3325, रॉयल्टी 1250, शॉर्ट वर्किंग 2075 का। ये एंट्री है। इस एंट्री को सब लोग पास करें और उसके बाद क्या करें, लेजर बनाएं। चलें सभी बच्चे, एंट्री पास करिए और लेजर बनाइए फटाफट। अपने से लेजर बनाएंगे सब लोग। हो गया। आ जाओ फिर। चलो, लैंडलॉर्ड चेक करोगे यहां पर। हमने आपको पढ़ाया इधर लैंडलॉर्ड कितने का, 750 का। क्यों, रॉयल्टी अकाउंट बना रहे हो, रॉयल्टी कितने से डेबिट है, 750 से, तू लैंडलॉर्ड है। रॉयल्टी के अकाउंट में रॉयल्टी का नाम रहेगा नहीं, अपोजिट नाम लिखोगे, क्या हो गया यहाँ पर, लैंडलॉर्ड 750। इसी रॉयल्टी को पीएल में बेच दिए 750। सेकेंड ईयर में अपनी टेबल देखो, रॉयल्टी 800 की, 800 कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, पीएल अकाउंट में। थर्ड ईयर में चेक करो रॉयल्टी कितने की, अपनी अपनी टेबल देखते जाएं जो लोग बैठे हैं।
1125 का इसको ट्रांसफर कर दोगे कहाँ पर, पीएल में। फिर फोर्थ ईयर में 1250 का है, ट्रांसफर कर दो कहाँ पर, पीएल में। टोटलिंग कर सकते हैं आप, यहाँ भी 750, यहाँ 800, यहाँ 1125, यहाँ 1250। ठीक है। फिर यहाँ 750, 800, 1125, 1250। लैंडलॉर्ड का अकाउंट बनाओगे इसके बाद सब लोग। देखोगे ईयर कौन सा दिया है, 12-13। फिर 13-14, 14-15, 15-16। तो लैंडलॉर्ड देखोगे यहां पर सब लोग, रॉयल्टी कितने की है, 750 की है। शॉर्ट वर्किंग 750 का है। पेमेंट हो गया कितना लैंडलॉर्ड को, 1500। सेकेंड ईयर में देखोगे टेबल में रॉयल्टी 800 की है, शॉर्ट वर्किंग 700 का है, पेमेंट हो गया आपको 15। थर्ड ईयर में देखोगे रॉयल्टी 1125 की, शॉर्ट वर्किंग 375 का, पेमेंट कितने का हो गया आपको, 1500। फोर्थ ईयर में देखोगे रॉयल्टी 1250 की, शॉर्ट वर्किंग 250 का, फिर पेमेंट कितने का हो गया, 1500 का। तो यहां तक नोट कर लेंगे सभी लोग, सभी बच्चे यहां तक नोट कर लीजिए। हमने आपको पढ़ाया था, ये रॉयल्टी का अमाउंट है, ये शॉर्ट वर्किंग का है, ये पेमेंट से आप चेक करो। रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग, पेमेंट के कॉलम से आप चेक करिए, है ना। देखोगे अगर टोटलिंग किया जाए यहां पर 1500, 1500, 1500 और 1500, यहाँ 1500, यहाँ भी 1500, यहाँ भी 1500 और यहाँ भी 1500। नोट कर लें सभी लोग यहाँ तक। फिर हम लोग बनाएंगे शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट। तो नोट करो सभी लोग। चलो, पहले ईयर में देखो शॉर्ट वर्किंग कितने की है, शॉर्ट वर्किंग के कॉलम से आप चेक कर सकते हैं। 750 का, यहाँ लिखो टू लैंड लॉर्ड अकाउंट। 750 का पहले साल शॉर्ट वर्किंग बाय बैलेंस सी डी 750। नोट कर लेंगे यहां तक। सेकेंड ईयर में बैलेंस बी डी 750 का टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। सेकेंड ईयर में टेबल चेक करो भाई, शॉर्ट वर्किंग 700 की है कि नहीं। फिर कितना हो गया ये तुम्हारा, 1450 का, यहाँ 750, यहाँ 750। फिर बाय बैलेंस सी डी, ईयर आप लोग अपने से पुट कर लीजिएगा, ये हो गया आपका 1450। यहां पर देखोगे टू बैलेंस बी डी 1450 टू लैंडलॉर्ड। देखोगे थर्ड ईयर में शॉर्ट वर्किंग कितने की है, 375 की,
तो यहां पर क्या हो गया, बाय बैलेंस डी 1825 की, ठीक है। 1825, 1825 टू बैलेंस बी डी 1825 लैंडलॉर्ड। चेक करो लास्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग कितने का है, 250 का है। ध्यान रखोगे, टोटलिंग कर लें। देखोगे ये 2075 आ रहा है, तो यहाँ भी कितना आना चाहिए, 2075। ये पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गया कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान रखोगे, रिकवरी तो कुछ हुई नहीं है, सारा का सारा कहाँ ट्रांसफर हो गया है, अनरिकवर कॉलम में। अनरिकवर का मतलब क्या है, ये ट्रांसफर कहाँ होता है, पीएल में, ठीक है। तो आप फॉर्मेट पर काम करेंगे यहाँ पे, नोट कर लीजिए। हमने अभी आपको पढ़ाया था, जब भी शॉर्ट वर्किंग होगी डेबिट में रखते चले जाओगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में, ठीक है। और आपने सारी शॉर्ट वर्किंग उठा के डेबिट कर दी, उधर बैलेंस सीडी, इधर का बैलेंस बीडी। जो बैलेंस सीडी है इधर बैलेंस बीडी, सीडी इधर का बैलेंस बीडी, सीडी का बैलेंस इधर बीडी, ध्यान रखोगे। फिर टोटल बैलेंस आपका ट्रांसफर हो गया पीएल में, कितना, 2075 रुपये, ठीक है। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बताया है, आप क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 को अपने से करेंगे, विदाउट जनरल एंट्री करने की कोशिश करिए आप, ठीक है ना। बिना जनरल एंट्री के करेंगे। बिना जनरल एंट्री करने का मतलब ये है क्योंकि पेपर में आपके कभी भी एंट्री नहीं पूछा है। आप क्या करो, टेबल देखो, टेबल देखने के बाद आप अकाउंट प्रिपेयर करो, ठीक है। आप प्रिपेयर करेंगे, इसके आगे की बात हम लोग अपनी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।